कर्मा पूजा का जावा उठ चुका है। मालूम हो कि जावा उठाने के बाद लगातार 7 दिनों तक जावा जगाने की खास परंपरा होती है। आज झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कर्मा पूजा किया जाता है। कर्मा पूजा की जब हम लोग बात करेंगे तो यह 7 दिन पहले से ही जावा उठाया जाता है और जावा उठाने के बाद लगातार 7 दिनों तक जावा जगाने की खास परंपरा होती है। 7 दिनों के दौरान कर्मा पूजा करने वाली युवतियाँ पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार कई तरह की चीज़ों का परहेज भी करना होता है। कर्मा पूजा से 7 दिन पूर्व युवतियाँ पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार जावा उठाती है। जावा उठाने के लिए युवतियाँ सबसे पहले नदी में स्नान करने के बाद नदी से बांस की डलियाँ या टोकरी में बालू उठाती है। उसके बाद पारंपरिक विधि विधान के साथ बालू में 5 या 7 प्रकार के अन्न के बीजों जैसे गेहूं, मकई, जौ, चना, धान इत्यादि को डालती है। इस प्रक्रिया को जावा उठाना कहते हैं। जावा जगाने की खास परंपराएं भी है। जावा उठाने के 7 दिनों तक इस डलिया को क्रम का पालन करने वाली युवतियाँ अपने घर में साफ सुथरे स्थान पर रखती है। लगातार 7 दिनों तक इस डलिया की पूजा की जाती है। इसमें डालिया को बहुत ही फूलों से सजाया जाता है। समय समय पर डलिया में पानी डाला जाता है और कुछ समय के लिए धूप में भी रखा जाता है। इसके अलावा रोजाना शाम को एक बार जावा वाले डलिया को अखड़ा या आंगन में निकाला जाता है। उसके बाद कर्म मानने वाली युवतियाँ पारंपरिक लोकगीत गाते हुए गोल गोल घूमती है और सांस्कृतिक नृत्य करती है। इस दौरान जावा वाले डलिया की धूप अगरबत्ती दिखाकर जावा उठाने के दिन से ही पालन करने वाली युवतियाँ पवित्रता और संयम के साथ कर्मदेव की आराधना करती है। जावा उठाने के वाले दिन से लेकर युवतियाँ शुद्ध शाकाहारी और पवित्रता के साथ भोजन ग्रहण करती है। मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कर्म का पालन करने वाली युवतियाँ चना, जौ, मकई समेत उन सभी अनाजों का सेवन नहीं कर सकती है जो जावा में बोए गए हैं, नहीं तो जावा खराब हो जाता है।